मेरी इस दुर्दशा का कारण केवल आप है माता। मैं निरस्त्र था और वो मेरी आंखों के समक्ष मेरी पुत्री देवसेना का अपहरण करके ले गए। जब तक देवसेना को सुरक्षित लेकर नहीं आता, मैं लौट कर नहीं आऊंगा। अशांत मन से कोई कार्य संपन्न नहीं हो पाता देवी। और ध्यान तो कदापि नहीं। मैं कार्तिकेय की सहायता करना चाहती थी देवसेना को बचाने के लिए, किंतु मन इतना अशांत है कि कहीं ध्यान ही नहीं लग रहा। यदि कुछ कार्य करना चाहती हैं तो केवल अपने पुत्र पर विश्वास कीजिए। मुझे विश्वास है कार्तिकेय अपना वचन अवश्य निभाएगा, देवसेना को अवश्य बचाकर लाएगा। किंतु शिव, मन में एक आभास हो रहा है जैसे कुछ अनिष्ट घटने को है। बस उसे ही खोजने का प्रयास कर रही थी। क्यों आई हो यहां? क्षमा मांगने। कदाचित मेरे ही किसी असुर पुत्र ने आपकी पुत्री के अपहरण का दुस्साहस किया है। मुझे तो भान ही नहीं था, अन्यथा मैं ऐसा अन्याय कभी ना होने देती। एक संतान को खोने का दुख समझती हूं मैं। अपने खोखले शब्द लेकर निकल जाओ मेरे इंद्रलोक से। सोच लीजिए देवराज, मेरे साथ साथ आपकी पुत्री के पुनः लौटने का मार्ग भी चला जाएगा। तात्पर्य? मैं आपकी पुत्री के लौटने का मार्ग बता सकती हूँ। किंतु वरदान के लिए बलिदान भी देना पड़ता है। बताइए, क्या क्या देने के लिए सज्ज हैं आप? आप जो कहेंगे मैं सब करने को सज्ज। उसे लौटाने वाले की हर इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। बस मेरी पुत्री मुझे लौटा दीजिए। उचित है, किंतु समय आने पर अपने वचन से विमुख मत होइएगा। ये देवराजेंद्र का वचन, ये देवराजेंद्र का वचन। शीघ्र ही तुम स्वयं मुझे अपना स्वर्ग सौंपोगे देवराज। विप्रचित! विप्रचित! प्रणाम असुर माता। विप्रचित, जाओ देवसेना को मुक्त कराओ। वो तो केशी की बंदी है और केशी की शक्तियों से तो आप भी भली भांति परिचित हैं असुर माता। केशी की चिंता मत करो, वो मेरे साथ है।
तुम केवल देव सेना के समक्ष एक छोटा सा द्वंद्व करना, केशी हार जाएगा और तुम्हें देव सेना सौंप देगा। देव सेना को लेकर उसके पिता देवराजेंद्र के पास जाना और फिर देवराजेंद्र से उनकी सबसे मूल्यवान वस्तु मांगना। वचनबद्ध इंद्र को तुम्हारी इच्छा स्वीकार करनी होगी। क्या मांगू मैं? केशी, केशी, छोड़ दो देवसेना को। तो देवसेना को बचाने नहीं, अपने प्राण खोने आए हो तुम। ये क्या कर रहे हो तुम? असुर माता ने तो कहा था कि तुम मेरे हाथों हार जाओगे। द्वंद्व सत्य होना चाहिए, ना कि स्वांग। तभी तो तू एक प्रबल योद्धा बनेगा। आओ देवसेना। कौन हो तुम? दूर हट जाओ देवसेना से। शक्तिधर स्कंदवल्ली कल्याणा सुंदरा देवसेना मन कंता कार्तिकेया नमोस्तुते। यदि अपने प्राण प्रिय है तो दूर हट जाओ देवसेना से। चले जाओ, अन्यथा जाओ, देवसेना को मुक्त कराओ, फिर देवराजेंद्र से देवसेना से विवाह का प्रस्ताव रखना। प्राण तो आज तुम्हारे संकट में है, मृत्यु के मुख में आए हो तुम। निर्णय हो ही जाए कि किसकी भुजाओं में अधिक बल है, तुम्हारी या मेरी।
आपको तो बहुत घाव लगे। प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लो, सभी घाव भर जाएंगे। कार्तिकेय, अब तुम सुरक्षित हो देवसेना। कार्तिकेय, विश्वास था मुझे कि तुम अवश्य आओगे। चलो देवसेना। कार्तिकेय, कितने वर्षों पश्चात आज मिले हो तुम। कितनी बातें, कितनी कथाएं सुनानी है तुम्हें। चलो कैलाश चलते हैं, वही बात करेंगे। कैलाश? जो संबंध तब उलझे थे वो आज तक सुलझे नहीं है। मेरे पिताश्री, मेरी माता। जो उलझन है हम मिलकर सुलझाएंगे। तुम बस मेरे साथ चलो। कार्तिकेय, ये युद्ध तुम नहीं जीत पाओगे। देवसेना, तुम जाओ यहाँ से। किंतु कार्तिकेय, देवसेना, तुम्हें मेरी सौगंध है, जाओ यहाँ से, जाओ।
रुक जाइए देवी। मेरा पुत्र जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहा है और आप मुझे रुकने को कह रहे हैं। क्योंकि उसकी रक्षा करने के लिए उसके पिता पहले से ही उपस्थित हैं। रुक जाओ कार्तिकेय। महादेव, देवसेना, पिताश्री, पुत्री, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। किंतु तुम्हें बचाया किसने? वो पुत्री, स्वर्गलोक चलो। तुम्हारी माता अत्यधिक चिंतित है। चलो। ठीक है, मैं आती हूँ पिताश्री, आप चलिए। किंतु पुत्री, अब मैं यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हूँ पिताश्री, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं आती हूँ। उचित है पुत्री, किंतु शीघ्र लौटना। यहाँ अब कुछ शेष नहीं। पिताश्री, आपको यहाँ आना पड़ा, इस द्वंद में हस्तक्षेप करना पड़ा, अर्थात मैं विफल रहा। आपको संदेह था कि मैं ये युद्ध अकेला नहीं जीत पाऊंगा, है ना? घर चलो पुत्र।
के पुत्र, तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे। मैं ठीक हूँ माता। माता, माता, भैया विजय हुए हैं। तनिक मुस्कुराइए तो। विजय बहुत बड़ा शब्द है गणेश, इतनी सरलता से साक्षात नहीं होता। कार्तिकेय, तुम चलो मेरे साथ। यहाँ बैठो, तुम्हें लेप लगा देती हूँ, इससे तुम्हारे घाव भर जाएंगे। मन के घाव के आगे तन की पीड़ा कुछ नहीं होती है माता। गणेश, देवी पार्वती, क्या मैं कार्तिकेय से एकांत में बात कर सकता हूँ? अवश्य। इंद्रदेव, इंद्रदेव, कहाँ है मेरी पुत्री? कहाँ है देवसेना? बताइए ना। साची, देवसेना सुरक्षित है। मेरी पुत्री सुरक्षित है? किंतु आप इतने चिंतित क्यों हैं? कहीं कोई अनर्थ तो नहीं है ना? मैं केवल इतना सोच रहा हूं कि देवसेना को बचाया किसने? देवराज। आपके इस प्रश्न का उत्तर और चिंता का अंत मैं कर देती हूँ देवराज। सूर्य की किरणें जो आपके तन को जलाती हैं, जल को सुखा देती है, वही किरणें एक बीज को जीवन प्रदान करती हैं। और यही तो है दृष्टिकोण की शक्ति, जो निश्चित करती है कि आप घटनाओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों को किस प्रकार देखते हैं और उनके आधार पर कैसी प्रक्रिया करते हैं। इसलिए अपने दृष्टिकोण को सदैव सकारात्मक रखिए, क्योंकि जब आप उचित दृष्टि से देखना लगेंगे, तब जो आपको दिखेगा वो उचित ही दिखेगा। तभी जो स्थिति प्रारंभ में थी, कठिन प्रतीत होती थी, वही जीवन में लाभकारी लगने लगेगी।